इंसान की सूरत में बैठकर मालिक बंदे को समझाता, क्योंकि आदमी को आदमी समझा सकता है, वो परमात्मा अगर वैसे आवाज लगाए तो समझांगे कोई भूत प्रेत है। डांगर पशु के अंदर बैठ के अपने को समझा नहीं सकता, इसलिए हमारे जैसा आके हमारे जैसे ही उसी तरह करता है वो, जैसे आम इंसान रहता है और सब कुछ देख के उनको पहचान नहीं सकता। हमारा शाम सिंह ने लिखे है, बाबा जी पढ़ाया करते कई बारी पूज्य ने साहब जी के एक बादशाह था, वो भेष बदल के और रात को अपनी प्रजा को देखा करता, वे कोई दुखी तो नहीं, कैसी है मेरी प्रजा। एक बार उसको 5 आदमी मिले चोर, तो राजा ने कहा, अभी तुम कौन हो? वो कहने लगे हम चोर हैं। उसको पूछा तू कौन है? कहने लगे मैं भी चोर हूँ। अगर कहते मैं बादशाह हूँ तो काम गड़बड़ में होता है। उन्होंने कहा चलो 5 जने हमें, छठा तू हो गया, मिलके चोरी करेंगे। अब चोरी करने से पहले उन्होंने कहा अपने में एक मुखिया होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। अब प्रधान चुनने के लिए अपना अपना गुण बताओ। एक कहने लगा चोर कि मैं कुत्तों की बोली पहचान सकता हूँ, घूम के तो बता दूंगा ये क्या कहता है। दूसरा कहने लगा मैं कमंद लगाने में, रस्सा फेंकने में छत पर इतना मार हूँ, पहली बार रस्सा फेंकता हूँ और अड़ जाता है वो, उसके बाद कितने ही आदमी ऊपर चढ़ जाए वहीं अटकाया रहेगा। तीसरा कहने लगा मैं सूंघ के बता देता हूँ किस कमरे में खजाना रखा है। अब चौथा कहने लगा मैं पाड़ लगाने में इतना माहिर हूँ, कितनी पक्की दीवार हो खड़का नहीं होता, पाड़ लगा देता हूँ। पांचवा कहने लगा मैं जिसको एक बार ही देख लूं आदमी को, चाहे रात के अंधेरे में देख लूं, कितने दिनों बाद मिले मैं पहचान लेता हूँ। तो पांचों ने अपना अपना गुण बता दिया। बादशाह को कहा तू बता तेरे में क्या गुण है? तो वो क्या बताए? आकर तो वो कहने लगा मेरे में ये गुण है, सैकड़ों आदमी फांसी पर चढ़ते हो, मैं थोड़ी सी दाढ़ी हिला दूं ना तो सबको माफी मिल जाती है। ये गुण सुनते कहने लगे इसको बनाओ प्रधान, अपन चोरी करांगे, फांसी चढ़ाने लगे, इसको कमांगे दाढ़ी हिला गई, उसको प्रधान बना दिया। मतलब तो कोई समझा नहीं। अब उसके बाद स्कीम हुई कहा चोरी करे कि आज बादशाह के महल में चोरी करांगे। अब बादशाह कहे मेरे महल में चोरी ना करो, मजबूरन चल पड़ा उनके साथ। थोड़ी दूर गए तो कुत्ता भौंका, पहले को क्या है क्या कहता है कुत्ता? वो कहने लगा ये कहता है कि इन 6 आदमियों में एक बादशाह है। सारे हंस पड़े, वो भी हंस पड़ा। आगे गए, उसको क्या रस्सा फेंक गई, उसने रस्सा ऊपर फेंक के वो अटक गया। वो 6 आदमी 6 आदमी ऊपर चढ़ गए। फिर तीसरे को गया तू बता किस कमरे में खजाना है, उसमें पाड़ लगावांगे। कई कमरे सूंघ के कहने लगा इस कमरे में खजाना। पाड़ वाले को क्या उसने पाड़ लगाया, गठड़ियां बांध के नीचे आ गए। उन्होंने आपस में माल बांटा और अपने अपने घर चले गए। बादशाह ने सबका नंबर नोट कर लिया था, एड्रेस पूछ लिया था। जब दिन निकला तो बादशाह ने उनको भेज के वो 500 आदमी बुला दिए। बुला के कहने लगे इनको फांसी पर चढ़ा दो, ऐसे आदमी मेरे राज में नहीं होने चाहिए। जब 5वां आदमी आया फांसी के तख्ते पर, देख के पहचान लिया तो ये तो रात वाला है जो अपने साथ चोरी करता था। अब क्या भी अभी मुकर भी नहीं सकते, नाट भी नहीं सकते भी हमने चोरी नहीं करी। आखिर को सोचा भी अब कैसे करा। आखिर को गल में पल्ला डाल के बादशाह को कहने लगे बादशाह सारी जिंदगी तेरी सेवा करेंगे, हम वादा करते हैं, आज से ये छोड़ते हैं, एक बार माफी दे दे तू, अब एक बार दाढ़ी हिला दे। दाढ़ी हिलाने का मतलब सिर हिला दे भाई। बादशाह को तरस आ गया, उसने सिर हिलाया भी छोड़ दो इनको। सिर हिलाने के देर से सबको फांसी से उतार लिया। इसी तरह वो परमात्मा अपने जैसा बन के आता है, जो समझ जाता है भी ये हस्ती है, वो उसके चरण में जाके सब कहते हैं सदगुरु आए भंडारा, मालक मोलक ले आया है और मिले ना दूसरी बारा। दूसरी बारी जब के साहब क्या करते हैं, हाथ में से एक बार लाव छूट गई फिर क्या हाथ में आएगी?
आजकल के आदमी लाभ नहीं समझते। वो रस्सा होता मोटा, कुएं में पानी निकालते ना, जब बोका खाली करके जब वो नीचे जाता बड़ी स्पीड से जाता, वो रस्सा एक बार हाथ में से छूट गया तो फिर वो नीचे पताल में चला गया। इसी तरह ये जन्म चला गया, टाइम जो चला गया वो दोबारा नहीं आता। जो पानी पुल के नीचे से निकल गया क्या वापस आएगा वो? जो तीर कमान में से निकल गया क्या वापस आएगा वो? जो बात जबान से निकल गई क्या वापस होती है? इसी तरह जो टाइम निकल गया वो वापस नहीं आता, किसी कीमत पर ही नहीं मिलेगा। जो फल पेड़ से गिर गया नीचे दोबारा लगा के दिखाओ कैसे लगेगा? मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो बन फल पके पोहे गिरे बोड़ न लागे डार। धरती पर गिर गया वो दोबारा पेड़ के नहीं लगेगा वो। हाँ जी। प्रेम भक्ति की हाट खोल दी, प्रेम भक्ति की हाट खोल दी, लाला मोती जवारा हो, लाला मोती जवारा हो, गुरुमुख होए सो सौदा करसी, गुरुमुख होए सो सौदा करसी, भटक मरे संसारा हो। अभी इन्होंने लंगर बनाया है, बिछाई करी है, प्रसाद भी बांटेंगे। कितनी जगह फोन कराया होगा, कितनों को क्या होगा सत्संग है, किसी ने क्या सर्दी है के जाना है, किसी ने क्या दूर है, किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ सोचा। यहाँ तो आए हैं गिनती के। अगर इसी जगह कोई वो बम्बई से आ जाता ना, ये फिल्म वाला कोई एक्टर, कोई प्रसाद नहीं बांटता वहाँ, इतनी भीड़ हो जाने से कौन लंगर खुआता है? और धक्के खा के चला जाता। ये अब वाले जो पुनेरियन के तो पता नहीं, ये मेरे ख्याल 20 साल तो अभी नहीं हुए। इंदिरा गांधी आई थी, या इंदिरा गांधी नहीं वो के हेमा मालिनी सरसे में, वो तारा बाबा की कुटिया में इतनी पब्लिक आ गई। कहते 2 बच्चे तो मर गए भीड़ में, और 2-3 कहते गुम हो गए, अभी तक नहीं मिले। क्या उसने सत्संग वाली बात सुनाई थी? क्योंकि दुनिया ऐसी है बिन भाग मिले ना, दुनिया में अमृत भोग, मिश्री है तो जग में प्यारी, और खर खाए तो लागे खारी। मिश्री पशु के मुंह में दो, दूसरे पासे मुंह कर लेगा, उसको उसकी मिठास का क्या पता है? मधु है अमृत के समाना, स्वान खाए तो तजे प्राणा। शहद जो होता है कितना गुण है, जो पेड़ पर से तोड़ते हैं शहद। अगर ऐनक लगी है, नजर कमजोर है, 1 महीना डालो लगातार शुद्ध शहद, ऐनक उतर जाएगी, नजर बन जाएगी। कोई जख्म ठीक नहीं होता उसके ऊपर लगाओ, कुछ दिन ठीक हो जाएगा। खून नहीं बढ़ता, दूध में डाल के पियो सीधा ही खून बढ़ता है। मगर शुद्ध शहद अगर कुत्ता खा जाए तो मर जाएगा वो। मधु है अमृत के समाना, और स्वान खाए तो तजे प्राणा। इसी तरह कहते हैं जब तक अंगूरों का सीजन होता है, ये कागले जो होते हैं कौवे, इनके गले पके रहते हैं, उनकी किस्मत में नहीं है अंगूर खाना। बाकी पक्षी खाते हैं, वो तो गंदगी में ही चांच मारता है। इसी तरह इंसान है। कबीरा पापी पुरुष को हर कथा ना सहाय, मक्खी चंदन पर हरे जय गजनते जाए। आदमी नहा धो के खुशबू वाला तेल लगा लेता है सारे शरीर पर, माखी उस शरीर पर नहीं बैठती। अगर कोई फुंसी हो ना जाती, इतनी कटी वहां जाके बैठेगी। इसी तरह इंसान की, क्योंकि कर्मों का जोर है हमारे। कबीरा पापी पुरुष को हर कथा ना सहाय। चल तो बात है, जाएगा नहीं, जाएगा तो या ऊँगे या लाल मरे या उठ घर को जाए, या तो लड़ाई कर लेगा मेरे आगे क्यों बैठ गया, या बैठेगा नींद आ जाएगी। कहते कोई रोज सत्संग में जाता था, पड़ोसी कहने लगा तू कहाँ जाता है, रोज ही नींद खराब करता है। कहना तो सत्संग में जाता हूँ। कि क्या है वहाँ के बड़ा रस आता है, जब क्या बड़ा रस आता तो कि मैं डालू के डाल, अब चला गया वो। अब उसने तो लेके कपड़ा दीवार का लेके सारा सो गया। वो क्या लगा सुन तो सही, कि जब रस आई तो बता दे कि मैं सुन दे। अब वो दीवार का सारा लेके सोया, कहते मुंह खुला रह गया, वो कुत्ता आया मुंह में पेशाब कर गया, मुंह डबल आया। कहने लगे वो तो कहता है मिटर ये तो चर्च रहा है तो ऐसों को क्या मिलना है। वो कहते हैं वो बड़ा खजाना लेके आते हैं,
अभी पूजा पीर साहब जी, पता नहीं मैं नाम बोल गया, किस जगह गए थे, बांटते हैं ना नोट, अभी आए हैं मेरे ख्याल है कम से कम 60 लाख के करीब बांट दिए। 24 तारीख को आए थे, अब तक सारे गांव में से ट्रालियां भर भर के आती है। जिन्होंने कभी डेरा देखा ही नहीं था, भर भर के ट्रालियां ले आते हैं। तो उस जगह गए, वो उधर दिल्ली साइड की बात है, गए तो थोड़ी संगत आई, उन्होंने बांट दिया। तो कहने लगे हम तो 5 गड्डी लाए थे, एक ही लगी है, 5 कापी लाए थे, वो लाख लाख रुपया ले, मगर लगी एक ही है। इसी तरह वो भक्ति का खजाना लाते हैं। कबीर साहब कहते हैं नाम रतन धन मुझ में, और खान खुली घट माहे, सीत मीति दे तू पर गाठ कोई नाहे। उस चीज का गाठ नहीं है, सवाल करना है तू नहीं है गाठ। बीमार आदमी है ना, उसको बर्फी खुआ के देख लो, कितना ही जोर लगाओ नहीं खाएगा। जबरदस्ती खुआ दो तो थूक देगा, कहेगा खारी है ये, बर्फी खारी नहीं है। वो बीमार है, बुखार है, दवाई लेके ठीक हो जाए तो वही बर्फी उसको ठीक लगेगी। इसी तरह सारी दुनिया विषय विकारों की बीमार है, माल काला नाम उनको खारा लगता है। और दुनिया की चीजें जो है, उसी बीमार आदमी को कह दे कि कोई चीज खा के फिर गोली लेनी है तो खाली पेट में लेनी बोल के चाहिए, या कहेगा खटाई ला दे, या कहेगा चटनी ला दे, जिससे और बीमार हो जाए। इसी तरह इंसान है, सारी दुनिया मालक को भूले बैठी है और उजड़ भाग रही है, जहर भी खा रही है, रो भी रहे हैं। पूछ के देखो कोई है सुखी संसार में? अभी अभी करी थी ना जो भाई ने क्या धनवंत दुखिया सभी, और निर्धन को रूप साध सुखी सहजो गए, पायो भेद अनूप। कोई राजा चला गया, जंगल में कोई संत बैठे थे, राजा देख के हैरान हो गया, आबादी से इतनी दूर, ना कोई साधन है इसके पास खाने पीने का, ना कोई बिस्तरा है। उससे जाके पूछा राजा ने, तू कौन है भाई? संत कहने लगे तू कौन है? कि मैं राजा हूँ। संत ने पूछा उससे भी तू कौन है? संत ने उससे पूछा तू कौन है? वो कहने लगा मैं राजा हूँ। वो कहने लगा मैं बादशाह हूँ। संत कहने लगे मैं बादशाह हूँ। राजा हंस पड़ा कि बादशाह वाली हालत तो तेरी नजर आ रही है, तू बादशाह तो तेरी सवारी कहाँ है? मैं राजा हूँ, मेरे पास घोड़ा, तेरे पास तो हाथी होना चाहिए। वो कहने लगा मैं कहीं जाना ही नहीं, सवारी क्या करनी है? वो कहने लगा तेरी फौज कहाँ है? उसने कहा मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, फौज तो वो रखे ना जिसकी दुश्मनी हो। उसने कहा तेरा खजाना कहाँ है? उसने कहा मेरे पास नाम का खजाना है, बाहर खजाने की कौन रुपारी रखे? राजा ने सोचा हर सवाल का बड़ा माकूल, बड़ा सही जवाब देता है ये। वो कहने लगा राजा के बता तेरी रात कैसे बीती? उसने कहा अब क्या जवाब देगा, इतनी सर्दी में और ये पाले मरे होगा सारी रात। वो संत कहने लगे मेरी रात कुछ तो तेरे जैसे बीती और कुछ तेरे से अच्छी बीती। राजा कहने लगा मेरे जैसे भी मान लेता हूँ, अरे मेरे से अच्छी कैसे बीती? मैं तो महलों में सोया था वहाँ बिस्तरे में बेड पर, तू धरती पर सोया, तेरे पास कोई कपड़ा ही नहीं है। वो कहने लगा जब आदमी को नींद आती है तो नींद बिस्तरा नहीं मांगती। मजदूर आदमी या जिम्मेदार खेत में काम करती है ना, थक जाते तो वह धरती पर ही सो जाते हैं, नींद आ जाती है। कई रिक्शे वाले देखे हैं सवारी नहीं मिली तो रिक्शा पर ही सो जाते हैं, वो सवारी आके कहती चल भी फलानी जगह छोड़ आ। तो संत कहने लगे जब तू नींद में था मैं नींद में था, अपन दोनों बराबर थे। जब तेरे को जाग आई तो तू विषय विकारों में लग गया, दुनिया के कारों व्यारों में लग गया। मेरे को जाग आई तो मैं मालिक की भजन बंदगी में लग गया, तेरे से अच्छी मेरी ऐसे बीती। जा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए कोई बेनिशान। वो सोचों से फायदा उठाते हैं जिन्होंने थोड़ा सा सोच लिया। जहाँ घर साथ संगत नहीं होती, जहाँ घर साथ संगत ना होती, काल करे पुकारा हो, काल करे पुकारा हो। आठों पहरे ओ बांधी रहती, आठों पहरे ओ
वो कहते जहाँ घर साध संगत नहीं होती, मालिक को भूल गए सारे ही, भूल गए तभी तो दुखी है। जहाँ घर साध संगत नहीं होती, तहाँ घर काल पसारा उपड़े रहता है, कितना ही पैसा हो बरकत नहीं पड़ती। पहले एक आदमी हम वहाँ पर गए, उसका नाम रामपुरा कुछ ऐसा है, शेरगढ़ संगरियों की तरफ, वहाँ प्रोग्राम रखाया एक बीबी ने अपने पीर में। तो पूर्व महात्मा मेरे साथ था, वो कहने लगी मेरे भाइयों के घर जाना है। पूर्व महात्मा कहने लगे हाँ चलेंगे। सत्संग के बाद जाना शुरू कर दिया, आधे गांव में घूम लिए। पूर्व महात्मा कहने लगा तू तो कहती थी मेरे भाइयों के घर जाना है, और तू तो आधे गांव में घुमा दिया कि मेरा भाई थोड़ा को नहीं 16 भाई है कि मेरे 16 भाई उसके, इतने इतने बड़े परिवार होया करते, और एक आदमी कमान वाला और खूब आराम से खाया करते। अब छोटे से लेके बड़े तक सारे खप खप के मरते हैं। किसी से पूछो कि खर्चा पूरा नहीं होता, क्यों नहीं खर्चा पूरा होता? मालिक को भूल के। जहाँ घर साध संगत नहीं होती, पहले अब भी राजस्थान में जाते कई जगह लिखा होता है अतिथि देवो भव। अतिथि आया गया कोई मुसाफिर, कोई मंगता, देवता का दर्जा देते थे, क्योंकि